भाई सुर्खी सरगी लागी मैं तो सब पिता है मेकअप किट मका के धरती हिला के जरा न शर्मा के होए 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 अज मेला वेखन आईया कुड़ियां लौर दियां। मैं तो वैसे मेरा तैयार होने तो दिल नहीं करता, जब थोड़ी सब कहते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ फिर मैं तैयार होती हूँ, मैं बुला लेती हूँ उसको, कहता लगेगा मेरे ख्याल में उसको अच्छा लगेगा, चलो उसका नंबर ज़रा मिला के देखते हैं, ला के बांध दे। चौधरी साहब फ़ोन बड़ा बंद रखते हैं, बाद कहते हैं ये बात मुझे नहीं बताई तो वो बात मुझे नहीं बताई, थोड़ा फ़ोन खुले तो थोड़ा बताइए ना। अब जब मैं सोच रही हूँ कि चौधरी साहब को घर बुला लेते हैं, चौधरी साहब कहते हैं ना 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 ये टेंशन मैंने नहीं पालनी, ऑलरेडी मैं 2 बीवियाँ पाल रहा हूँ, 2 टेंशन ऑलरेडी मेरे सर पर हैं, तीसरी मैं फ़ोन वाली भी टेंशन सर पर रख लूँ तो मैं फिर की कराँगा, मैं फिर किस तरह जीवाँगा। इसमें ये मैंने ना असद की शादी के लिए ना कोई कापियाँ जमा की हुई हैं, जाहिर है इकलौता बेटा है, माँ हूँ तो थोड़ा थोड़ा चलो बहुता नहीं थोड़ा सा शुगर मिला तो फिर मैं करूँगी ना, तो कुछ कापियाँ मैं साथ लेगी, तो मैंने कहा शायद कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो कोई ये ना कहे कि इकलौते बेटे की माँ है तो इसके पास नए नोट ही नहीं है तो नए नोट लेके जाने, लेकिन मुझे 5-5 हज़ार के नोटों की ज़रूरत पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो व्लॉग दा हो गया घास जल्दी जल्दी, मैंने शावर लिया, चेंज किया, गर्मी बड़ी ज़्यादा है तो मैं ठंडे ठंडे पानी नाल नहाती है, ठीक है। मुर्गियाँ भी मेरे पीछे ही आ रही हैं अंदर, चलो खैर कोई गल नहीं, ठंडे पानी नाल नहाने तो बाद भाई मैं आ गई इतने हूँ मैं जरा अपनी सीट संभालना जड़ी अपने घर की प्राइम मिनिस्टर होंगी ना लेडीज़, ठीक है, ये मेरी सीट है, मेरी कुर्सी है। वैसे तो कुर्सी की बड़ी लड़ाई होती है पर घर में समझ लो कि आपने खुद ही घर में संभालनी होती। अच्छा जी, घर में भी कुर्सी संभालनी बड़ी मुश्किल होती है, किसी जगह पे कई घरों में मतलब सस ऐसी होती है, कोई बहू ऐसी होती है कि वो कुर्सी उसको जल्दी जल्दी मिलती नहीं है, और किस जगह पे नंद कोई दरानियाँ जेठानियाँ, ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। और मुझे लगता है कि आपको उनके साथ सहेलियों की तरह रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बताऊँ ना तो मैं सबके साथ ऐसी, मैं सबके साथ फ्रैंकली अपनी फैमिली में भी, बहन भाइयों के साथ भी, भाभीयों के साथ भी। आप लोग देखते होंगे कि जब मैं लाहौर जाती हूँ तो जो मेरा घर है उसमें मैं जाती हूँ तो मेरी भाभियाँ वहीं पे ही आ जाती हैं, ठीक है, मतलब वो मेरे मुझसे छोटी है, मेरे छोटे भाइयों के घर में। एक तो मेरे बड़े होने का वो तराम करती है, ठीक है, दूसरा मैं उनको प्यार बहुत देती हूँ, मैंने कभी उनको भाभियाँ नहीं समझा, मैं अपनी छोटी बहनें बेटियाँ सहेलियाँ ऐसे मैं उनको समझती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बैठे भी उनको मैं कोई भी काम उनको बोलूँ ना तो मेरा वो फ़ौरन करती हैं कि वो कोई मेरी नुकरानियाँ नहीं है। वो क्यों करती हैं? सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं रिस्पेक्ट उनको देती हूँ कि हम उनको दूसरे घर से ब्याह के अपने घर में लेके आए ना, तो मैंने कभी भी उनके साथ नंद भाभी वाला सलूक नहीं किया। अक्सर हम देखते हैं फिल्मों ड्रामों में भी देखते हैं, कुछ घरों में भी देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं जी जब बेटे की शादी करूँगी ना तो ए कुर्सी ए वाली कुर्सी मैं बहू नूं दे देगी कि अल्लाह संभाल हूँ, ठीक है। जो एक तो मैनू चाहिए ना बहन वास्ते, क्योंकि आप सबको पता है ज़्यादा टाइम मैं खड़ी तो हो नहीं सकती, तो इसलिए भी एक चेयर हम ले लेंगे, ज़्यादा जो बड़ी जिम्मेदारियों वाली होगी वो मैं ले लूँगी, तो जो होगी ना छोटी छोटी जिम्मेदारियों वाली वो मैंने उसको दे देनी कि जिसकी वो हिफाजत कर सके, ठीक है। जैसे कि ये घर के मतलब आगे आ जाओ, छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी उसने नहीं करने, करवाए सर पे खड़े होके तो ये कर लो वो कर लो, जैसे कि अभी मैं नहीं करवा सकती तो ये जेहो जे भी कर देने ना घर वाले, ये सामने खड़ी जड़े कर देने, मैं कहनी अच्छा चलो ठीक है कोई गल नहीं, बस तू इधर ही रहना, मैं जरा इधर अपने चीज़ा चुपियाँ चुक लिया तो वीडियो चलन दे जरा, आज काफ़ी दिनों तो बाद जरा थोड़ा जाना अपने आप में संवार के, क्योंकि टेंशन आ परेशानियां दे विच मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक हो गया। अभी फिर वापस इधर ही आ जाती हूँ, यहाँ पर टेबल रखी हुई है, इसको उठा लेती हूँ, जगह कम होने की वजह से कुछ ना कुछ फिर इधर उधर जो है ना रख देते हैं, कर लेते हैं। वैसे तो खान ने फड़ानी सी पर खान नहीं हैगा, खान नहीं हैगा तो मैं खुद ही पकड़ लिए। अब जो है ना पहले मैंने करवानी है कंघी, बाल मैंने इसी तरह ही ना ये देखें इधर ऊपर रखे थे, यहाँ पे उनको यहाँ पे छोड़ दिया। ये जो सूट उतारा है इसका दुपट्टा साफ़ ही है, टॉवल मैं इस्तेमाल नहीं करती, गर्मी है आप लोगों को पता ही है, हल्का फुल्का जो पानी था ना बालों में इसको मैंने मारा कि ज़्यादा पानी ना आप गिरता रहे। इसी दुपट्टे को कर लेते हैं फोल्ड और इसको डाल देंगे इधर कंधों के कि मज़ीद जो पानी गिर गिर के कपड़े आप गिले होने वो ना। वैसे तो इस मौसम में अगर ये हल्का फुल्का पानी ऊपर गिरा ना तो पक्के की ठंडी ठंडी हवा लगती है ना तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन
ज़्यादा गिले कपड़े भी नहीं करने, क्योंकि फिर उत्थे बैठते जाके वो पीछे टेक लगाओ या तकियां लगाओ तो फिर वो चीज़ां भी गिलियां हो जाएंगी। इस वजह से चलो थोड़ी सी जो बातें की आप लोग अच्छी लगी होंगी, तो भाई अपनी भाभीियों के साथ बहनों वाला रिश्ता रखा करें, और जो दरानियाँ जेठानियाँ उनके साथ भी सहेलियाँ बन के बहनें बन के रहा करें। और अगर आप किसी की बेटी ब्याह के अपने घर में लेके आते हैं तो घर उसके हैंड ओवर फिर कर दें, ठीक है। भी छोटी छोटी बातों छोटी छोटी चीज़ों को लेके निकता चुनी और नोक टोक नहीं करनी चाहिए, ताकि उसको पता हो कि ये घर मेरा है, मैंने इस घर को कैसे रखना है, कैसे संभालना है, क्या करना है, वो अपनी वो जिम्मेदारी निभाए। बहू को लाके घर के कामों का जो ना फिर बिल्कुल भी नहीं मैंने नहीं लगाना। हर घर की अपनी रूटीन होती है, बस वो खाली मेरे बेटे को संभालना है उतना ही काफ़ी मेरा तो कुछ नहीं संभालना, मैं संभली हूँ, मुझे ऑलरेडी संभालने वाले ये लोग हैं। उसको लाके उसको मैंने कहना है कि जा बेटा 4 दिन ज़रा अपनी ज़िंदगी जी, इंजॉय कर, घूम फिर, दुनिया देख, ठीक है। गांव से आएगी शहर घूम, जहाँ जा तेरी मर्जी, इसको साथ गाड़ी है, पेट्रोल के पैसे लो, खर्चा लो, जाओ घूमो फिरो यशी मारो, ठीक हो गया। तो थोड़ा टाइम घर मैं होर संभाल लाँगे, ऑलरेडी मैं संभाल ही नहीं है, ठीक है। तो बहू ਨੂੰ बेटी बना के रखो तो बड़ा ही अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ है, अच्छा ਨਿਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। तो मेरे ख्याल ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ है। तो ਜਿਹੜੀ मेरी होनी हो तो सब की लाडली होएगी। मेरी जो भाभियाँ वो तो पहले से ही, वो आएगी तो हम ये करेंगे, वो आएगी तो हम वो करेंगे। बहन है वो अलग से अपने प्लान करती रहती। मैं क्या मेरा तो इको ही प्लान, उन्होंने कहना मुंडा ले लै तो जा घूम फिर जाके यानी अपनी ज़िंदगी नू जी, अपनी ज़िंदगी नू इंजॉय कर, क्योंकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी को ना अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ। मुझे जहाँ लगता है मैं जाती हूँ, मैंने बाहर खाना खाना है, मैंने कहीं घूमने जाना है, हर चीज़ वो मैं करती हूँ। तो अगर उसको ये लाइफ पसंद होगी तो वो भी करे, उसको घर रहना पसंद है घर में रहे, बाहर खाना खाना है बाहर जाके खाए, घूमने जाना है घूमने जाए। मतलब उसको मैंने ये कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जियो, ठीक है। घुट घुट के नहीं जीना, किसी के नीचे लग के नहीं जीना, किसी के। देखो हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिश्ता होता है, ये प्यार का रिश्ता होता है, ये मोहब्बत का रिश्ता होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको कभी भी एक दूसरे को वो अप और डाउन नहीं करना चाहिए कि मेरे थल्ले लगा दो, मेरे उत्ते लगा दो, प्लांट मकान, इन्होंने चीज़ों ना मैं तरजीह नहीं देती। मैनू ये गल्लां नहीं पसंद, क्योंकि मैं और चौधरी साहब भी ऐसे ही जीते। हाँ कुछ चीज़ें हैं वो थोड़े से मूडी हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को समझती हूँ। ये चीज़ें मियाँ बीवी में एक दूसरे को ना आपको समझनी चाहिए कि वो क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो। कभी आप उसकी बात बर्दाश्त कर लो तो कभी वो आपकी बात बर्दाश्त कर ले, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती रहती है। और हम तो वैसे भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट से रहते हैं, वो वहाँ पे रहता है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा झेलनी नहीं पड़ती, थोड़ा सा कम झेलना पड़ता है, ठीक है। जो एवरी टाइम हर टाइम जो साथ रहते हैं उनका हो सकता है ज़्यादा होता हो, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ना एक दूसरे को मैनेज कर लिया करो। अगर कोई एक गुस्से में तो दूसरा साइड पे हो जाए। अक्सर हम भी ऐसे करते हैं, आमने सामने हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी लड़ाई होती है फ़ोन कॉल पे, और इस पे बहस होती, मेरा मैसेज नहीं देखा, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मैं कहनी है चौधरी साहब केड़ा मैसेज अगे कितने लग गया उन्होंने मैं लभन जावा, वो पता नहीं केड़ा से जिदा नहीं रिप्लाई होया, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर बहस हो जाती। कभी कभी मैं आगे से कह देती अच्छा ठीक है चल जा, मैं नहीं करना मैसेज, ओके अल्लाह हाफिज़। इस चीज़ से भी पता अपना करना है, मुझे ये बात बोल दी है, मैं क्या याद आया बच्चा मैंने गला मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। तो ऐसे ही बस ना इन्हीं चीज़ों पर हमारी हमेशा बहस होती है। पहले कुछ टाइम थोड़ा सा वो सोशल मीडिया को लेके किसी ने यह कहता तो किसी ने वो कहता, उन्होंने वजह तो कुछ हुई प्रॉब्लम। उस तो बाद जिंदगी समझ लो थोड़िया जी बन गई, लेकिन मैं सारिया चीज़ों घोल मेल के कचूरा उन्होंने बना बनू के ना चौधरी साहब ने फिर इतनी वो गिची ना पली, मैं आ जाओ रे, हर चीज़ मैं फिर मैनेज कर लिया। ये होंगी है समझदार औरत, ठीक है। इस तरह ही बन के रहो, कदे भी अपने घर को खराब ना करो। तो चलो जरा थोड़ा मैं टिप टॉप करना, फिर मिलनी है इंशाल्लाह। ਇੱਥੇ हो रही जी साड़ी कंघी जी साढ़े अपने आप को होंगी नहीं, मेरे तो बाल ही वो इतने हैं कर ली, तो इनको अगर मैं कंघी करा ना तो मैं तो उत्ते मेरा मोटा चुका मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। शुरू तो ही पहले बचपन में अम्मी कंघी करती थी, उसके बाद थोड़े से हम बड़े हो गए, छोटी बहन थोड़ी सी बड़ी होगी तो मैं उससे करवाती थी। उसके बाद फिर अब जब अपने घरों में गए तो बस फिर कोई जिम्मेदारियां अपने ते आ गई, तो कोई थोड़ा बहुत नाल हेल्पर आ गई, तो बस वो कंघियां शंघियां इस तरह करके तो गुजारा होंदा गया। तो बस वो कंघी करके फिर तैयार श्यार होने फिर आ गए। तो कंघी शंघी गई है, वो हल्का सा कैचर लगा लेते हैं ताकि बाल पनके की हवा से उड़ उड़ कर आगे ना आए। वैसे तो आप सबको पता ही है कि मैं बाल खुले नहीं रखती, रखे ही नहीं चाहते, मुझे बहुत उलझन होती है खुले बालों से। मेरी लिपस्टिक पता नहीं कितने नहीं
ये वाले पर्स चलेंगे, वो वाले पर्स चलें, इसमें ये इनको भी उधर डाल देती हूँ, है ना, ताकि एक ही जगह पे मेकअप हो। ये बेचारा फड़ना ही ना पवे, कितने जाना हो इनू फड़ लो, इनू तो च रहन देने, क्योंकि वो बच्चिया ने ना कट कुट के कुआ देना। बच्चों को पता होता नहीं कैसे चीज़ लगानी, बस फिर वो ऐसे बेतुक्का ही जो ना आए बस क्या लगाते हैं। हैगा जो तुम सोच दो कि छाप च पता नहीं की इसमें ये है, ये माल है, इसे माल, ये मेरा माल ना कोई भी कटे। इसको मैं रखूँगी। मैंने ना असद की शादी के लिए ना कोई कापियाँ जमा की हुई हैं, मतलब ये नोटों की ना, जो नए नोटों की होती हैं, भी लटाने लटूने के लिए। जाहिर है इकलौता बेटा है, माँ हूँ, तो थोड़ा थोड़ा, चलो बहुत नहीं, थोड़ा सा शुगर मिला तो फिर मैं करूँगी ना, तो उसके लिए ये कापियाँ मैंने कुछ जमा की हुई हैं। तो अभी जब मैं लाहौर गई थी ना, जब मंगनी करनी थी, जब मैं आई थी यहाँ से रिंग निकालने पिंडी से, घर से, तो कुछ कापियाँ मैं साथ ले गई थी। मैंने कहा शायद कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो कोई ये ना कहे कि इकलौते बेटे की माँ है तो इसके पास नए नोट ही नहीं है तो नए नोट लेके जाने। लेकिन मुझे 5-5 हज़ार के नोटों की ज़रूरत पड़ी थी, छोटे नोटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं संभाल के भी लिया, तो मैं कहा चलो आइयो भाई, तो शादी तो उड़ावांगे, और फिर तुम बचते गए ही। अभी देख लेती हूँ कि कौन सा कलर लगा। अच्छा, दोनों ना मिलते जुलते कलर ही मैंने ले लिए, कोई ज़्यादा ख़ास इनमें वो डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है ना भाई। ये वाला लाइट लग रहा है, ये लगाती हूँ। और मुझे ज़्यादा लाइट कलर पसंद है, मुझे डार्क कलर ना पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैं इससे भी लाइट ढूंढ रही, तो इससे लाइट मुझे मिला नहीं। किसी और जगह पे जाऊँगी, वहाँ देखूँगी, अगर इससे लाइट मिल जाए तो वो लूँगी। अभी जल्दी जल्दी इसको लेते लगा, रुक जानी ला के वीडियो बनावांगे। तो भाई सुर्खी सरगी लागी, मैं तो हिसाब किया है, मेकअप किट मका के, धरती हिला के, जरा न शर्मा के, होए 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 अज मेला वेखन आईयां कुड़ियां लाहौर दियां। ते की फायदा मेकअप करने का, की फायदा मैंने तैयार होंदा, ते बंदे नूं ना बुला लवां घर, जरा थोड़ी गपशप लावांगे, थोड़ा कोई अच्छा जा खाना खावांगे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एवं तो वैसे मेरा तैयार होने का दिल नहीं करता, जब थोड़ी सब कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ फिर मैं तैयार होती हूँ। तो आज मैं शावर लिया, मैंने कहा चलो तैयार हूँ, उसने कहा तो नहीं कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं बुला लेती हूँ उसको, कहता लगेगा मेरे ख्याल में उसको अच्छा लगेगा। चलो उसका नंबर ज़रा मिला के देखते हैं, खुला के बंद। चौधरी साहब फ़ोन बड़ा बंद रखते हैं, बाद कहते हैं ये बात मुझे नहीं बताई, तो वो बात मुझे नहीं बताई, तो फ़ोन खुले तो तुम्हें बताइए ना। अब जब मैं सोच रही हूँ कि चौधरी साहब को घर बुला लेते हैं, तो चौधरी साहब का फ़ोन बंद। आपका बंदा फिलहाल बिजी है, आ नहीं सकता, ओदा नंबर कितने और लगा। वो नहीं रोसना जाए किते। यानी चौधरी साहब की आदत है, वो ज़्यादा फ़ोन बंद रखते हैं। जब खुद को ज़रूरत होती है फ़ोन ऑन किया, अपनी जिथे कोई गलबात करनी करके, बेगमां का भी सिर सुर खा के, उस तो बाद फ़ोन बंद। चलो अजीब ड्रामा है। सिम चो सब तुहानू लैदा लिया देने, एक नवा फोन लै देने, वो सिम पा लो, साढ़े वास्ते रखो, जो असी करिए तुम चुको। तो सब कहते हैं ना ना ना, ये टेंशन मैंने नहीं पालनी, ऑलरेडी मैं 2 बीवियाँ पाल रहा हूँ, 2 टेंशन ऑलरेडी मेरे सर पर हैं, तीसरी मैं फ़ोन वाली भी टेंशन सर पर रख लूँ, तो मैं फिर की कराँगा, मैं फिर किस तरह जीवांगा। यार मैं तो इतना तंग करती भी नहीं, मुझे तो फ़ोन मैसेजों पर बहुत एलर्जी है, तो इसलिए कभी कभार बस वो हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि काल तक गल करो, जी करनी, हेलो हाँ जी आ जाओ, चले प्लांट गांडी जो क्लास करो, मैसेज आज चुन 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 लगेगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। चलो चोई साहब आपकी किस्मत, अब मैं क्या कह सकती हूँ, इसके ऊपर भी आप गुस्सा करते हो कि आप मुझे ये क्यों कहती हो कि आपकी किस्मत। अब देखो मैं नहाई धोई तैयार श्यार हुई, मैंने कहा चले बंदे को बुलाते हैं, थोड़ी गपशप लगाएंगे, कोई अच्छा खाना खाएंगे, कहीं बाहर डिनर के लिए चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर होगी मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, मेरा फुल मूड था कहीं जाने का। तो अब आपका फ़ोन बंद है, मेरे ऊपर गिला नहीं करना, कोई दोष नहीं देना, कोई तराज नहीं करना, हम लिखा फिर अगले जुम्मे हफ्ते में, ठीक है ना। उन्ने दिन हूँ तुम फ़ोन बंद ही रखो। ना यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी, ब्लॉग तो मेरा देखते ताकि उनको पता चल जाए मैंने आपका नंबर मिलाया और आपका नंबर बंद था, मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी आपका व्हाट्सअप भी मैं चेक कर लेती हूँ, अभी फ़ोन वीडियो स्टॉप करूँगी, तो कि कभी कभी वो सिम हो जहाज़ लगा के, एरोप्लेन लगा के उसको ऑफ कर देते हैं, तो नेट जो घर में वाईफाई के साथ अटैच कर लेते हैं। हाँ वो भी मुझे याद आ गया, कोई बात नहीं, वो भी अभी मैं ट्राई कर लेती हूँ। फ़ोन के ऊपर वीडियो बारी जैसे स्टॉप करेंगे हम ट्राई करते हैं कि व्हाट्सएप ऑन है कि ऑफ है, तो चलो व्यूअर्स वो भी अपडेट हम आपके साथ करते हैं, चौधरी के साथ भी करते हैं इंशाल्लाह, रोक नहीं रोक। चौधरी साहब का व्हाट्सएप भी ऑफ है जी, नेट भी ऑफ है। चौधरी साहब पक्का ही लगता है कि दूसरी लाइन पे बिजी ने के मसरूफ
पता नहीं कितने नहीं। व्हाट्सएप भी ऑफ है, घर से बाहर होंगे जो इनका वो घर में होता है तो फिर वाईफाई कनेक्ट होता है, घर से बाहर होंगे, मुझे पता चल गया है। तो ये सब ऐसा ही है ना। अब पता नहीं, वो तो कह रही कि आपका हस्बैंड इस वक्त मौजूद नहीं है। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं है। तो चले व्यूअर्स, अभी देखते हैं आगे व्लॉग हमारा किस तरफ जाता है। काफ़ी हंसी मजाक हो गया, काफ़ी अच्छी बुरी बातें, नोक टोक, ये वो सब कुछ हो आ गया। बीच में चौधरी साहब दी खटिया मिठिया में कार पता नहीं केड़ी गल उन्हें अच्छी लगेगी, केड़ी बुरी लगेगी, केड़ी तो लड़ेगा तो केड़ी तो खुश होगा। इस बात पे तो वो खुश होगा कि मैंने उसका नंबर मिलाया था बुलाने के लिए, तो आगे फिर उसका नसीब। अब मैं क्या कर सकती हूँ, खुला होता तो चौधरी साहब आप आ जाते, हम फिर कहीं चले जाते। अब आप उस टाइम रब्ता करोगे जब मेरे सोने का टाइम होगा या ऑलरेडी मैं खा चुकी होंगी, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर जाहिर बात है फिर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे थे। चलो व्यूअर्स मिलते हैं फिर। अम्मी जी की हाल थोड़ा ठीक हो? ते अम्मी जी इतने कट रहे हैं आलू। और तू की कर रहे हैं खान? प्याज ते अदरक तो प्याज अदरक थोम धनिया खान बना रहे हैं। अम्मी आलू कट रहे हैं ते असी बनाने लगे जी आलू आंडे। असी गर्मी में ये नहीं खाते। असद कहता है मैं नहीं खाता, मुझे तो पसंद है आलू आंडे। तो अभी आलू आंडे बनने लगे हमारे घर में आज ना। तो यहाँ पर जी सालन हो गया रेडी हमारा आलू अंडों का। लिया आलिया इधर आते पाक दो। तो अभी आलिया का मैंने डाल दिया। हाँ चलो खाओ, आप खाओ। इसका सुना आपने क्या कहा है? माँ ने कमीज़ नहीं पहनी थी, मैंने कहा कमीज़ पहन के आओ फिर आपको खाना मिलेगा। तो मुझे अभी बता रही, कह रही पप्पा जी मैं तो कमीज़ें लाती नहीं। तो खाना हो गया रेडी। अभी सब बच्चे चलो आ जाओ, सुम्मी ले लो, आप भी आ जाओ, ले लो जल्दी जल्दी। तो चलो जब भी सबको देते हैं खाना, तकसीम करते हैं, फिर खुद भी खाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा बना। चलो यहाँ पे आ गई सुम्मा, शहजादी अगे कर नज़दीक का। ये तुम बड़ी हो ना, चलो जाओ। खान तुम ही लेनी है? नहीं है, मानी लोग। अच्छा मानी कमीज पहन के वापस ही नहीं आया। चलो उसको भी ले जाओ। ते सीधी ते साफ जड़ी गल है, मैं नहीं जो रुकना, मैं तो खाना जो पराठा आलू अंडा का सालन। मैं इधर सादी रोटी मेरे को खाया नहीं जाता, मेरे को गुजरता ही नहीं। पहले मेरे गले च प्रॉब्लम है, तो इसलिए भुना हुआ सालन हो तो मुझे उसके साथ पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। कोई कहेगा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, ये वो सब कुछ, उन चीज़ों के लिए मैं थोड़ा खा, साथ थोड़ा ना जो मेंटेन रखती हूँ। कुछ ना कुछ देसी नुस्खा कर लेता हूँ, तो कहवा पी लिया, कुछ दवाई खा ली, कुछ ना कुछ ऐसा करके तो पराठा जो अंदर जाए तो हज़म हो जाए। ठीक है, मैदा अभी थोड़ा सा ठीक है, हज़म कर लेता है। जब मैदा जवाब देगा तो फिर हम भी जवाब दे देंगे, फिर दिल को समझा लेंगे। वो क्या कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है ना, तो फिर ऐसा ही है। अच्छा जीम तो खाता है पराठा। जीम आप नहीं अभी खा रहे बेटे? नहीं जीम नहीं अभी खा रहा। जीम का पका के रख दो, ठीक है, क्योंकि गैस चली जाती है, तो इसलिए उस टाइम के अंदर ही सब कुछ करना होता है जब तक गैस होती है। तो अब बच्चों सबको मैंने दे दिया। जीम के अलावा खान रह गया, सुम्मी की मामा रह गई है, और अम्मी की कुछ तबीयत आज ठीक नहीं है। तो अम्मी ने थोड़ा टाइम पहले ही मेडिसिन ली थी, तो उन्होंने दवाई खा ली थी। और दवाई खाने के बाद अम्मी जी ना वो वहाँ लेटी हुई हैं, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रोटियाँ पक रही बस अभी खान की, और इनकी तीनों की बनने वाली और मेरी बनने वाली। फिर खाते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। और वहाँ नहीं मेरा पराठा कैसा बना। चलो जी इसको भी दे देते हैं जल्दी। ये लो जी खाते। तो ये देखें जी माशाल्लाह आलू अंडों का सालन के नाल मेरे पराठे। तो मैंने भी फाइनली अपने लिए जो है ना ले लिया खाना पीना। अब जो है ना मैं भी जल्दी खाती हूँ, बिस्मिल्लाह करती हूँ। खान पानी दे गए, मेरा मग भर के खान पानी रहता गया, पता नहीं नज़र आया कि नहीं आया। चलो जी बिस्मिल्लाह करिए, ज़रा देखिए कैसा बने। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त देसी अंडे पाए इसमें। जो हमारी मुर्गियाँ हैं ये उनके अंडे जमा हुए पड़े थे, 9 को अंडे हो गए थे। असद भी आ गया बाहर, 9 अंडे थे। मैंने कहा डालो और आलू अंडे पका दो। खान असद को बोलो गाड़ी ना रोके, अम्मी को पहले डॉक्टर पे ले जाए, ठीक है, उसके बाद। चलो जी मैं जल्दी से जरा खाना खा ला अपना। हाँ जी आ गया टीवी यार, आ गया, दिखाओ। चलो ठीक हो गया, चलो ठीक है खान जाओ, आप और अम्मी और असद चले जाओ। अम्मी जाओ, फिर जाओ अम्मी को ले जाओ डॉक्टर क्लिनिक लेके जाते पहले टाइम। भाई ये डॉक्टर शमीम नज़ीर अगे उन्होंने थोड़ा चेंज की थी जगह, उत्थे लेके जाओ। लाहौर बहंदी है। नहीं इतने जाओ, शाबाश जल्दी करो। चलो जाओ, चले जाओ अम्मी, चले जाओ। अम्मी तो बेटी असद अम्मी खान जो है ना उसको अम्मी को लेके जा रहे हैं डॉक्टर पे। मैं तो भी अपना खाना खा रही हूँ, ऊपर से असद आ गया, मैंने कहा लेके चलो जाओ। वैसे खाने के बाद मैंने लेके जाना था, तो अभी गाड़ी चलानी बस,
अंदर अम्मी चली जाएगी, ये साथ ही इधर डॉक्टर है। अम्मी के शुगर का भी मसला है और आज सुबह से अम्मी का दिल बहुत घबरा रहा था। एक टाइम तो सुबह काफ़ी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी ये चले गए दवाई लेने। मैं दिखा रही थी, तो अम्मी का चेकअप करवाने गए थे तो डॉक्टर नहीं था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो अभी चला गया है, अब सुबह 10 बजे आएगा, तो आप फिर सुबह जाएंगे। तो यहाँ पर जी ऐसा भी लगा रहा है बड़ी भी, और कैमरा होता है ऑन, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो तकरीबन कैमरे चल गए, क्यों से चल गए? चलो जी कैमरे के चल, बाकी टाइम की सेटिंग जो ना सदन निकाल रहा है। तो मैं गई थी बाहर मतलब रोड पे, तो अंदर आते आते ये हाल हो गया जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर सच्ची मुच्ची अच्छा लगा है, भावे नहीं लगा, मैंने इस चीज़ का कोई पता नहीं, क्योंकि मैं तो व्लॉग बनाती हूँ, मैं तो मेहनत करती हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैंने छड़ गया जैसा मैं गई सा बाहर अंदर आते आते ना दरवाजे तो बाहर मैं रोड से गई सा, रोड से अंदर आते आते मैं साह हो गई। मैं क्या फटाफट व्लॉग का एंड करा। उस बाद जरा मैं पै जावा लम्मे, लेटे मैं करा एडिट, तेरे तो मेरी जान छुट्टी। ठीक है, तो व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।